दर्पणों के लिए फोकस दूरी यानी कि जो फोकस दूरी है तथा जो वक्रता त्रिज्या है उसमें क्या रिलेशन है यानी क्या संबंध है। तो फोकस दूरी को अपन डिनोट करते हैं स्मॉल f से और वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से, यानी f और R में क्या संबंध है। तो उसके लिए अपन पहले देख रहे हैं अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण को अपन को पता है कि अवतल दर्पण का जो गोलीय भाग है यानी गोलीय पृष्ठ यानी कि जो पृष्ठ जो चमकीला भाग है वो दशा हुआ रहता है, उसको अपन बोलते हैं अवतल दर्पण। तो यहाँ पे एक प्रकाश किरण का अपन परावर्तन करके देखते हैं। तो ये अपनी जो मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण यहाँ पे आपतित हो रही है। तो यहाँ से इसकी जो परावर्तित किरण है वो हमेशा ही फोकस से गुजरती है, ये अपन को पता है। इसके लिए अपन देखते हैं कि आपतित किरण और परावर्तित किरण इसको एक चाहिए अभिलंब। तो ये अपना अभिलंब है, ये वक्रता त्रिज्या, ये एक अभिलंब का काम करेगी, ये अपना अभिलंब का काम करेगी। ये क्यों करती है, ये क्यों होता है अभिलंब, अपन को ये पता है कि वृत्त कोई भी वृत्त हो उसका त्रिज्या तथा जो इस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के साथ जो कोण होता है वो हमेशा ही 90 डिग्री होता है, इसलिए ये एक तरीके से अभिलंब का काम करेगी। इसके बाद में अपन देखते हैं कि जितना कोण ये होगा यानी आपतन कोण, ये अपना क्या है आपतन कोण है, ये अपना आपतन कोण है और जो कि अभिलंब के साथ बन रहा है, ये भी तुम्हारा जो है अपना क्या है परावर्तन कोण है, ये अपना क्या है परावर्तन कोण, ये है परावर्तन कोण। अब अपन यहाँ पे देखते हैं कि ये कोण होगा वो कोण उतना का उतना ये होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये परावर्तन के नियम से, ठीक है। तो यहाँ पे कोण ये है थीटा, तो ये भी अपना थीटा होगा। ये कोण इस कोण के बराबर होगा, क्यों होगा, क्यों ये कोण एकांतर कोण है। एकांतर कोण कैसे है, ये दोनों की दोनों क्या है समांतर रेखाएं हैं और ये आपका है तिर्यक रेखा यानी तिरछी रेखा। तो ये कोण इसके लिए क्या हो गया एकांतर कोण हो गया। अब देखते हैं अपन त्रिभुज का, यानी अपन बात करते हैं यहाँ पे ये जो ए ये बी आपका बी है यानी कि बी सी एफ, यानी कि इस त्रिभुज अपन देखते हैं तो ये जो कोण है, ये जो कोण बन रहा है बाहरी दिशा में यानी बाहर की ओर, यानी कि ये कोण और ये कोण ये बन गया अपना बाह्य कोण। तो ये बाह्य कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर होगा, यानी कि 2 थीटा है, यानी कि अन्य ये थीटा प्लस थीटा, तो ये अपना होगा 2 थीटा। यहाँ पे अपन को 2 त्रिभुज मिलते हैं, तो वो त्रिभुज कौन कौन से हैं। पहला त्रिभुज अपना त्रिभुज कौन सा, उससे पहले अपन क्या किया, अपन बीच से यहाँ पे एक लंब डाला, क्या डाला लंब डाला। लंब डालने के लिए क्यों आवश्यकता पड़ी, क्योंकि यहाँ पे अपन क्या लगाएंगे त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति वहीं लागू होती है, त्रिकोणमिति अपने जो समकोण त्रिभुज होता है उसी के अंदर लागू होती है, ये सबको पता है, ठीक है। तो यहाँ से बी से यहाँ पे डी के ऊपर लंब डाला, तो यहाँ पे त्रिभुज जो त्रिभुज है सी बी डी, त्रिभुज सी बी डी से अपन देखते हैं, सी बी डी से अपन देखते हैं कि टेन थीटा, क्या देखेंगे अपन टेन थीटा, और टेन थीटा में क्या होता है लंब बटे आधार, यानी कि ये अपना लंब है और ये अपना आधार है, ये अपना है आधार, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे टेन थीटा में लंब बटे आधार यानी कि बी डी बटे सी डी, बी डी बटे सी डी, ठीक। अब यहाँ पे अपन देखते हैं बी डी बटे सी डी। इसी प्रकार से त्रिभुज लेंगे अपन एफ बी डी, इसी प्रकार से अपन क्या लेंगे त्रिभुज एफ बी डी, एफ बी डी से एफ बी डी, इसमें अपन देखेंगे टेन 2 थीटा, इसमें देखेंगे अपन टेन 2 थीटा। तो यहाँ पे भी क्या होगा ये लंब और ये आधार, तो लंब होगा अपना बी डी, लंब बी डी अपोन में आधार होगा एफ डी, आधार होगा एफ डी, ठीक है। अब अपन यहाँ पे देखते हैं कि जो बिंदु डी है, जो बिंदु डी है वो लगभग पी के क्या है समपाती है। बिंदु जो डी है, बिंदु डी यानी कि बिंदु जो डी है वो पी के क्या है समपाती है। समपाती का मीनिंग ये हुआ कि ये लगभग एक ही जगह है। तो मैं ये लिख सकता हूँ एफ डी बराबर एफ पी, एफ डी बराबर एफ पी तथा सी डी बराबर सी पी, सी डी बराबर सी पी, ये अपन लिख सकते हैं। अब अपन को ये पता है
कि सी से लेके यानी कि ये यहाँ से लेके ये जो दूरी है वो है अपनी वक्रता त्रिज्या, जिसको अपन डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। इसी प्रकार से एफ तथा पी की दूरी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी। ठीक है, तो अपन एफ पी, ये जो एफ पी है वहाँ पे लिखेंगे अपन एफ, और सी पी यानी कि सी पी वहाँ पे लिख देंगे अपन आर। इस सी पी की जगह लिखेंगे अपन कैपिटल आर। अब देखते हैं कि जो टेन थीटा और टेन टू थीटा है उसकी बात करते हैं। जो बिंदु P है यानी बिंदु P है धीरे धीरे P की ओर यहाँ पे हो रहा है, यानी P की ओर अग्रसित हो रहा है। तो यहाँ पे जब ये इसकी ओर बढ़ेगा तो यहाँ पे थीटा और टू थीटा धीरे धीरे इसका मान भी क्या होगा, कम होता जाएगा। जब ये काम जो ये और पास में आ जाएगा तो यहाँ थीटा का मान लगभग 0 के होगा, लेकिन 0 होगा नहीं। तो अतः है यदि टेन थीटा व टेन टू थीटा अति अल्प हो, क्या हो, अति अल्प हो तो क्या होगा, तो टेन थीटा और टेन टू थीटा अल्प हो तो टेन थीटा की जगह अपन लिखेंगे टेन थीटा की जगह अपन लिखेंगे थीटा, व टेन टू थीटा की जगह लिखेंगे टू थीटा। ठीक है, ये अपन लिखेंगे। तो यहाँ पे देखा कि मैं इसको समीकरण नंबर 1 दूँ और इसको दूँ मैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, यानी कि थीटा बराबर क्या हो जाएगा अपना बी डी अपॉन में सी डी, और अपन को पता है सी डी की जगह मैं लिख रहा हूँ सी पी, मैं सी डी की जगह क्या लिख रहा हूँ सी पी, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बी डी अपॉन में सी पी। ठीक है, और बी डी यानी कि बी डी अपॉन में सी पी यहाँ पे क्या है, आर है, कैपिटल आर, यानी कि यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ, ये चीज़ हो गई। ठीक है, इसी प्रकार से अपन समीकरण दो से क्या करेंगे, ये रहा, यानी कि टू थीटा हो जाएगा। जब अल्फ है तो टेन टू थीटा की जगह टू थीटा हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा अपना बी डी अपॉन में एफ डी, और अपन को इसको अपन लिख सकते हैं बी डी अपॉन में एफ डी की जगह अपन क्या एफ पी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं एफ पी, और वो किसके हो जाएगा बी डी अपॉन में स्मॉल का एफ। ठीक है, यानी कि ये लिख सकते हैं, यानी कि थीटा बराबर क्या आ गया मेरा बी डी अपॉन में आर आ गया यहाँ पे, इसको और इसको मैं साथ में पकड़ा। ठीक है, और ऐसे ही मैंने टू थीटा और इसको साथ में पकड़ा, तो टू थीटा बराबर क्या आ जाएगा मेरा बी डी अपॉन में एफ। ठीक है, बी डी अपॉन में एफ, ये मेरे को प्राप्त हुआ। ठीक है, यानी कि जो थीटा है वो बी डी अपॉन में आर और बी डी बराबर टू थीटा बराबर बी डी अपॉन में एफ हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको उठाऊँगा, ये जो इसको मैंने समीकरण दे दिया, मैंने एक तरीके से समीकरण 3 दे दिया और इसको मैंने समीकरण दे दिया 4। ठीक है, अब देखो मैं इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, तो देखो समीकरण 4 से क्या होगा, ये अपन को दिख रहा है ये टू थीटा, यानी कि टू थीटा बराबर बी डी अपॉन में एफ। तो यहाँ पे जो थीटा है उस थीटा का मान मैं क्या लिख दूंगा बी डी अपॉन में आर, तो टू थीटा की जगह बी डी अपॉन में आर, ये हो जाएगा मेरा बी डी अपॉन में आर, और ऐसा कैसा बी डी अपॉन में एफ। ठीक है, ये बी डी से बी डी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 अपॉन में आर बराबर 1 अपॉन में एफ। इसको मैं वज्र गुणा करूँगा, क्या करूँगा वज्र गुणा, तो ये हो जाएगा 2f बराबर कैपिटल आर। या फिर इसको मैं ऐसे भी ले सकता हूँ, कि r बराबर 2f। ठीक है, r बराबर 2f, तो मैं ये कह सकता हूँ कि त्रिज्या है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है, या इससे भी लिख सकता हूँ इसको f बराबर r अपॉन में 2, यानी कि फोकस दूरी है वो त्रिज्या की आधी, यानी कि अपन ये देख सकते हैं कि फोकस दूरी है वो त्रिज्या की आधी है, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि त्रिज्या है वो फोकस दूरी की दुगनी है। तो ये जो संबंध है वो वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी के अंदर प्राप्त हुआ। वो कौन सा है अपन अवतल दर्पण में देखा। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो इसको अपन स्टार लगा देते हैं, इसको अपन क्या कर देते हैं स्टार। आइए बात समझ में। ठीक है,
तो ये है अपना गोलीय दर्पणों से होने वाला, यानी कि गोलीय दर्पण के अंदर फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। और उसमें कौन सा दर्पण देखा अपन ने, अवतल दर्पण। तो इसमें मेनली चीज़ ध्यान रखने वाली है, यहाँ पे जो ये थीटा है वो इसके बराबर होगा। क्यों होगा, ये आपका परावर्तन कोण है या परावर्तन का नियम है। ये कोण इसके बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है। और ये कोण, ये दोनों मिलके ये बाह्य कोण के बराबर होगा। फिर अपन को त्रिकोणमिति लगानी है। त्रिकोणमिति तभी लगती है या तभी अपन उसको लगाते हैं जब अपन को अपने पास में क्या हो, समकोण त्रिभुज हो। तो अपन यहाँ से बी से एक लंब डालेंगे तो अपने पास में त्रिभुज सी बी डी व एफ बी डी प्राप्त होगा। और उसको अपन त्रिकोणमिति लगा के समीकरण 1 और समीकरण 2 प्राप्त कर लेंगे। फिर अपन टेन थीटा लगाएंगे और टेन थीटा 2 निकालेंगे। क्योंकि अपन टेन थीटा यहाँ पे लंब और आधार अपने पास में है, तो अपन दो भुजाओं का अनुपात में क्या होगा, टेन थीटा ही होगा। ठीक है, ये लगा के अपन पूरा आराम से जो सिंपल मैथमेटिक लगा के अपन वक्रता त्रिज्या व फोकस दूरी में संबंध प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, ये तो हुआ अपना अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में देखेंगे कि जो प्रकाश किरणें हैं, उत्तल दर्पण के अंदर जो प्रकाश किरणों का परावर्तन हो रहा है, अपन को पता है किरणों को प्रसारित कर देता है। ये मुख्य अक्ष है, ये अपनी क्या है, मुख्य अक्ष। इस मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, आपतित किरण वापस क्या इस पथ में या लौट जाती है। इसको मैं पीछे की ओर बढ़ाऊँ तो बिंदु मेरे को एफ मिलेगा। ठीक है, यही फोकस। अब बात करता हूँ इस कोण और इस कोण की, यानी कि ये अपना क्या अभिलंब एक तरीके से, ये वक्रता त्रिज्या यहाँ से, और ये जो धुरों के बीच की दूरी क्या है, वक्रता त्रिज्या है। और एफ और धुरों के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी कहलाएगी। ठीक, अब अपने यहाँ पे बात करते हैं कि कोण ए बी एन बराबर है कोण अपना, ए बी एन बराबर है कोण पी सी बी। और क्यों है, संगत कोण है, ये कोण और इस कोण के बराबर होता है। इसी प्रकार से जो कोण है, कौन सा, एन बी डी बराबर है कोण अपना एफ बी सी। और वो क्यों है, ये है शीर्ष कोण। क्या है ये, शीर्ष कोण भी बोल सकते हैं और इसको शीर्ष अभिमुख कोण भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये कोण इसके बराबर हो गया और ये कोण इसके बराबर हो गया। अब इस त्रिभुज की बात करते हैं अपन। त्रिभुज आपका बी सी एफ है, तो ये थीटा और ये थीटा, और इसका ये जो कोण है, ये बाह्य कोण है इस त्रिभुज का, तो ये हमेशा ही बाह्य कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, ये अपन को प्राप्त हुआ 2 थीटा। अब अपन यहाँ से बी से इस मुख्य अक्ष पर एक लंब डालेंगे बी ई। ठीक है, अपने को बी से डाला लंब, अपने बी ई लंब है जो मुख्य अक्ष है, यानी कि पी सी, या वक्रता त्रिज्या पे दोनों एक ही बात है ना, पी सी। अब इसके बाद में अपन लगाते हैं त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति सबको पता है कि त्रिकोणमिति अपन को समकोण त्रिभुज होता है, उसी में लगती है। तो यहाँ पे मैं ये भुजा यानी कि बी ई और सी एफ और इनकी बातें करता हूँ। तो यहाँ पे टेन थीटा में क्या आ जाएगा, लंब बटे आधार। तो यहाँ पे त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लूँगा मैं, जो त्रिभुज अपना त्रिभुज बी ई सी से टेन थीटा हो गया लंब बटे आधार बी ई, यानी कि बी ई बटे आधार कितना होगा, ई सी, वो हो जाएगा अपना ई सी। टेन थीटा बराबर हो गया बी ई बटे ई सी। इसी प्रकार त्रिभुज, अपना जो त्रिभुज है वो लेंगे अपन बी ई एफ से देखते हैं कि टेन टू थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार बी ई बटा ई एफ। अब इन्हीं में देखते हैं कि बिंदु अगर ये मेरा यहाँ पे होता तो 2 थीटा भी और थीटा दोनों क्या हो जाएंगे, लगभग 0 की ओर अग्रसर हो रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि टेन थीटा व टेन टू थीटा अति अल्प हो तो क्या होगा, टेन थीटा की जगह यानी टेन थीटा की जगह मैं थीटा लिखूँगा तथा टेन टू थीटा की जगह मैं लिखूँगा 2 थीटा। ठीक है, अब अपन देखते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 दे देता हूँ और इसको समीकरण नंबर 2 दे देता हूँ। ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि जो बिंदु ई है वो पी के क्या है, संपाती है, लगभग बराबर है। बिंदु ई संपाती है पी के, अतः क्या लिखेंगे अपन,
अपने लिखेंगे सी ई बराबर है सी पी के, वो है अपनी वक्रता त्रिज्या आर के। इसी प्रकार एफ ई बराबर है एफ पी के, वो है फोकस दूरी एफ के। ठीक है, इन दोनों को अपन काम में लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से, यहाँ पे देखते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक है, इसमें देखेंगे अपन कि इसकी जगह अपन टेन थीटा की जगह थीटा लिख देंगे, तो और इसमें टू थीटा की जगह थीटा लिख देंगे, तो टू थीटा बराबर, यानी कि टू थीटा बराबर मेरा क्या प्राप्त हो जाएगा, बी ई बटे ई एफ। ठीक है, अब मैं इस थीटा का मान रखता हूँ, तो थीटा का मान यानी कि ये हो गया, और थीटा का मान हो जाएगा बी ई बटा सी ई, बी ई बटा ई सी, बी बटा ई सी। अब ये थीटा का मान मैं रखूँगा इस जगह, तो टू थीटा की जगह हो गया बी ई बटे ई सी बराबर बी ई बटे ई एफ। ठीक, अब अपन देखते हैं कि बी ई बटे सी ई, अब मैं सी ई की जगह क्या ले सकता हूँ, कैपिटल आर। ठीक है, और ई एफ की जगह, सॉरी ई एफ, मेरा ई एफ है क्या, हाँ, ई एफ की जगह मैं लिख सकता हूँ पी एफ, और वो क्या है अपनी फोकस दूरी। ठीक, यहाँ से फोकस दूरी ई एफ, ये रहा मेरा ई एफ, और इसकी जगह लिख सकता हूँ ई पी, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ ई पी, तो 2 में ई सी की जगह लिख दिया मैंने कैपिटल आर बराबर, और ये जो बी एफ, ये बी ई इससे कट गया, और यहाँ पे बचा 1 में ई एफ। देखो ई एफ, ये ई बिंदु क्या है, पी के संपाती है, तो ई एफ है वो पी के बराबर होगा, ई एफ वो एफ पी के बराबर, ई एफ यहाँ पे आ जाएगा, ई एफ है बराबर है पी एफ के। ठीक है, तो यहाँ पे ई एफ में क्या लिख दूंगा, स्मॉल एफ। अब मैं इसको क्या कर दूंगा, वज्र गुणा, तो वज्र गुणा करूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा, 2f बराबर आर। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि आर बराबर हो जाएगा 2f, है ना, यानी फोकस दूरी है वो त्रिज्या की दोगुनी होती है। या फिर ऐसे भी लिख सकता हूँ, इससे डायरेक्ट में लिखूँ कि f बराबर आर अपॉन में 2, यानी कि वक्रता त्रिज्या का आधा क्या कहलाएगी, फोकस दूरी। यही अपना क्या है, संबंध है फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में। तो ये संबंध अपना उत्तल दर्पण में था, उत्तल दर्पण में है, और जो पिछली बार देखा वो अवतल दर्पण में है। ठीक है।